हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। ऑलरेडी आपको पहले वीडियो से लेकर ये हमारे पास 9वां वीडियो है नंबर सिस्टम के लगातार अच्छे जितने भी अच्छे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार खूब पूछे जाते हैं उसकी चर्चा हम ऑलरेडी जो है इसके 8 वीडियो तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारे पास 9वां वीडियो है नंबर सिस्टम का। 9वां वीडियो देखिए आपके नंबर सिस्टम का कैसा है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चलिए चर्चा करते हैं और समझते हैं कम समय में कैसे इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। 1/1 × 2 × 3 है प्लस 1/2 3 5 ऐसे कहाँ तक गया है। आप 1/n n+1 n+2 बराबर का होगा। बताओ, आपको याद होगा कि हमने 7वें वीडियो में ऐसे प्रश्नों पर चर्चा किया था कि जब नंबर्स का हो सीरीज ऐसा बना हो जो 3 सीरीज हो तो हम क्या करते हैं। बताइए, हमने इसका तरीका ही बताया था। तो अगर आपको ट्रिक के माध्यम से बता दें तो हमने उसको तरीके में हमने क्या बताया था। यदि मान लेते हैं कोई नंबर ऐसे रहता, n तक नहीं रहता, केवल इतना ही रहा होता, समझ रहे हैं, केवल ऐसे 1 2 3 ही पद रहा होता कि आपस में इसका मान का होगा, तो हमने तरीका का बताया था। जो तरीका बताया था वही सूत्र हो गया। तो तरीका बस कहावत है, ठीक है। देखिए तरीका कैसे हमने बताया कि आप पहले 1/4 रखिए, फिर सारा का सारा खेल इसी में होता है। पहले ऊपर का रखेंगे 3 रखेंगे ये वाला नंबर्स, फिर इसके बाद जो बचा हुआ नीचे रख देंगे 4 × 5, तो 4 × 5। और हमने कहा था कि ऊपर ये 5 है तो एक की संख्या बढ़ेगा 6, तो ऊपर आप रख देते थे 6। तो ये तरीका था ऐसे। अब लेकिन देखो कुछ है नहीं, लेकिन आपको फंसाने के लिए, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होते हैं जो परीक्षा पे पेपर आते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन जब n का वैल्यू पूछ देता है, कोई ऑप्शन इस तरह n में देता है तो लगता है कठिन है। कठिन नहीं, आप देखिए अब ये कहानी हमको यहाँ तक नहीं दिया और बल्कि कहाँ तक दिया, ये तक। तो बताओ आप तरीका का रखेंगे, वहीं रखेंगे। पहले 1/4 रखिए, फिर ऊपर का रखेंगे, ये n है, 3 नंबर्स हैं, ये n रखेंगे, ठीक है। फिर नीचे जो बचा हुआ यही बचा n+1 n+2। बताइए n+1 और n+2। अब बताओ ऊपर का रखेंगे, एक बढ़ाकर, जैसे यहाँ पे 5 था, अच्छा रखे ना, तो ऊपर जब बढ़ाएंगे तो n+3 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र था। और इसके पहले जो 7वें वीडियो में चर्चा किए थे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मान का होगा। तो जो ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट का है, सही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर का होगा, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास का है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला तो आप लोग देखे ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कंपटीशन हो ऐसा न देखें, लेकिन इससे ज़्यादा हमको ये समझाना है। लेकिन अब ये नंबर सिस्टम है तो एक बार इसको भी समझा देते हैं। ये चीज़ अगर इन्फिनिटी तक रहा होता, अनंत तक रहा होता, तो आप कहते उत्तर इसका क्या होगा, 2 होगा। लेकिन जब ऐसे हैं, अब देख लीजिए, इसको नंबर गिनिए 1 2 3 4 5, तो आप 2 रख दीजिए, क्योंकि घात में 2 है तो पावर में हम क्या रखेंगे, 2 के घाते क ठे 5 ठे, 2 घाते 5 का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, सॉरी आपके 5 रखना हो तो आपको 32 होगा कि, ठीक है। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो आप जाएंगे कहाँ तक, 32 तक, ठीक है। इससे एक कम रख दीजिए, वहीं आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा सवाल लगाए होंगे, हमने बस इतना समझाने के लिए रखा है, क्योंकि इससे आपको नया तरीका का है नंबर सिस्टम में। जब आपके पास पावर 3 वाला रहा होगा तब आपका जवाब का होगा, ठीक है। हमारी चर्चा इन पर हो रही है, ठीक है, पावर 3 वाले पर। तो पावर 2 वाला तो आप समझ गए, और ये पहला क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब आवा 3 में पता करते हैं। देखो 3 में देखो घनमूल 5 है, घनमूल में 5 है, ठीक है। और जब घनमूल में 5 है तो हम पहले तो रखेंगे 5। अब यहाँ जैसे हम 2 के पावर रखते थे, तो अब यहाँ 3 वाला है तो 3 के पावर रखेंगे, ठीक है, 3 के पावर।
अब 5 है तो 1 2 3 4 ठे, 4 ठे है अर्थात हम 3 के पावर 4 का समझेंगे। 3 के पावर 4 का मतलब 3 का पहाड़ा पड़ गया। यहाँ वर्ग था तो 2 के पावर में रख रहे थे ना, यहाँ 3 के पावर में रखेंगे। 3 के पावर में रखे 4 बार, 3 त्रिक के 9, त्रिक के 27, यहाँ 81। तो आप तो यहाँ पे 81 होगा, लेकिन क्या वही तरीका होगा? देखो समझने वाली बात है, क्या वही तरीका होगा कि एक कम कर दे 80 हो जाएगा? तो आपका जवाब का होगा, गलत होगा। हाँ, एक तरीका है कि इससे आप एक कम करके उसमें आप 2 का भाग लगा दीजिए। बहुत शानदार तरीका है। एक कम करके 2 का भाग लगा दीजिए, अर्थात 81 था तो 80 हो गया, 80 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा जवाब का होगा 40/81। तो आपको हमने क्या सिखा दिया? अब समझ गए, नंबर्स बदल सकते हैं, तरीका बदल सकते हैं, लेकिन मेथड जो होता है वो तो वही रहेगा। तरीका नहीं बदलना चाहिए, नंबर्स आप बदल दीजिए, ठीक है? नंबर्स बदल दीजिए, तरीका मत बदलिएगा। तरीका बहुत बेस्ट है कि 5 के पावर 40/81। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी का होगा, सही होगा, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं, अगर समझो कि यहीं पे क्वेश्चन अगर सेकंड कोई और क्वेश्चन रहा होता, ऐसे रहा होता, बना होता कि बताइए यहाँ पे जो सेम नंबर है, यहाँ पे हमारे पास केवल 3 ही नंबर्स होते हैं, ठीक है? केवल कितने नंबर्स होते? 3 नंबर्स होते। और यहाँ पे 7 हो सकता था, मान लो 7 रहता तो क्या करते? तो बस आपको लिखना होता 7। अब 3 ठे केवल है तो 5 के पावर यानी 7 है तो 3 के पावर 3, 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 लिख देते। ऐसे एक खे कम करता है, का हो 26 में 2 का भाग दे या तो आधा कर दे, बात एक ही है, आधा करेंगे का होगा 13। तो इसका जवाब ये हो जाता। अब बताओ, आंसर आप देखकर ही तो बता पा रहे हैं। अब बताओ, इसमें था 2 वाला था तो उसको आपको पता ही है, उसमें केवल 1 कम करना पड़ता था, लेकिन जब घाते 3 वाला होगा तो सेम तरीका यही रहेगा। वहाँ पे 2 के पावर बढ़ाते थे, 3 वाले में हम 3 का पावर बढ़ाएंगे और 1 के कम करके उसको हम लोग आधा कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है, रूट में 63 प्लस 2 रूट में 63 प्लस ऐसे। इसका मान बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे 2 दिया है ना, तो ऐसा 2 नंबर में फैक्टर बनाइए ना कि आपको जो है गुणा करने पर 63 आ जाए। बताओ, 7 9 63 आएगा कि नहीं आएगा? 7 और 9 अंतर भी 2 का है क्योंकि यहाँ 2 दिया है, ठीक है? अगर कुछ नहीं देता तो ऐसा नंबर से लेते ना कि जैसे 20 रहता तो 20 में हम क्या करते, 4 गुणे 5, तो यहाँ पे 2 नहीं दिया था, केवल नंबर 20 दिया होता, तो ऐसे फैक्टर बन जाते क्योंकि यहाँ अंतर 1 आ जाता। 2 है तो 2 वाला देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि यदि संख्या हमारे पास बड़ी है, ठीक है, प्लस में है तो नंबर से 2 हो गया, एक 7 हो गया, एक 9। अगर प्लस में है तो बड़ी वाला संख्या उत्तर होता, तो ऑप्शन नंबर बी का हो गया सही। यदि यही सवाल रहता और यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस रहा होता तो इसका उत्तर क्या हो जाता? बताइए, छोटी संख्या यानी अर्थात 7। आप देख कर बता देंगे। अब बताओ, 143 है, इसका जवाब आप 2 का फैक्टर बनाएंगे। 143 देखकर आपको लग रहा होगा कि जो है ये 13 है, ये 11 है, 11 गुणे 13 करेंगे तो कितना होगा? 143। अब बताओ, अब ये माइनस में है ना, तो आप समझ गए कि इसमें छोटी संख्या ही का हो जाएगा, उत्तर होगा, अर्थात हम कहें कि ऑप्शन नंबर बी अर्थात 11 का होगा, सही होगा, ठीक है? 11 का होगा, सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि यदि, क्वेश्चन को हम हटा देते हैं कि यदि आपके पास ऐसा नंबर्स रहा होता और जवाब ऐसे पूछ लिया गया होता तो आप क्या करते हैं, ठीक है? इतना ही नंबर्स, इसको भी हटा देते हैं, इसी नंबर्स को हम लोग समझते हैं, ठीक है? अगर आपके पास ये रहा होता कि ये यम के बराबर दिया है, किसके बराबर? यम के बराबर, और यन के बराबर जस्ट इसका रिवर्स ही दिया होता, -2 रूट में 63 -2 रूट में 63, इस तरह इन्फिनिटी तक, ठीक है? समझ गए? ये यम बराबर इतना, यन बराबर इतना, इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो
आपसे पूछ देता है m माइनस n का मान। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि यदि m बराबर इतना दिया, n बराबर इतना दिया, तो आप तो अबहियाँ लगाए हैं कि आपका देखें कि ये 7 और 9, 7 और 9, तो इसका जवाब तो 9 हो जाता है m का मान, और n का मान का आ जाता 7 आ जाता, तो क्योंकि माइनस में इसको भी घटाना है। तो बताओ 9 माइनस 7 अर्थात उत्तर का होता 2। अब ये और शानदार तरीका का होगा, आप यहाँ पर जैसे जस्ट आपको सेम नंबर दिखाई दें, ठीक है, तो आप उत्तर इसका ये जो 2 है वही उत्तर हो जाएगा। अगर कोई नंबर जैसे अभी इसके पहले हमने कहा था 143, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास का था 2 आता, तो ये भी आता, तो इसका भी उत्तर का होता 2 होता, ठीक है। अर्थात यहाँ जो आपको दिखाई देगा वही m माइनस n हो जाता है। आप देख के बता देंगे। ऐसे भी जब आपको समझ में आ जाएगा ये 9 7 है, तो बड़ी वाला एकदम प्लस में 9 होगा, 9 में से 7 गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के थे, और आपको ज़रूर हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी करिएगा और मित्रों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।